अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं एक दफ़ा फिर आपको लेके आया हूं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर G13 के अंदर। G13 लोकेशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत सेक्टर माना जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप GT रोड या मोटरवे से उतर कर इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो सबसे पहले अगर कोई सेक्टर आपको वेलकम करता है तो वो यही G13 है। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे। G13 पूरे का पूरा डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पर 80 से 90% मकान बन चुके हुए हैं। इसके पार्क्स, इसके प्लेग्राउंड्स डेवलप हो चुके हुए हैं। इसके अलावा इसकी मेन डबल रोड से लेकर इसके अंदर की तमाम तर गलियाँ बन चुकी हुई हैं। तो आज इसका एक कंप्लीट रिव्यू करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले G13 के अंदर किसी भी किस्म की इंक्वायरी या सेल परचेज़ के लिए आप मेरे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट लेते हैं श्रीनगर हाईवे से। श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट भी है और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला हाईवे भी। आप मोटरवे से आ रहे हों या GT रोड की तरफ से तो आपको इस्लामाबाद में एंट्री के लिए इसी हाईवे से गुजरना पड़ता है और यही हाईवे आगे जाकर तमाम तर सेक्टर्स को क्रॉस करता हुआ निकल जाता है मरी की तरफ। और मैं इस टाइम जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मेट्रो स्टेशन है G13 का, जिसको गोल्डा स्टेशन भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है G13 के रिहायशियों के लिए कि बिल्कुल सामने यहाँ पर ये मेट्रो का स्टेशन भी मौजूद है और यहीं से बिल्कुल साथ से ही ये सामने हमारे G13 सेक्टर शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको G13 का अंदर जाके रिव्यू करवाता हूँ। आज इसका स्ट्रीट व्यू भी करेंगे और मैं इसकी प्राइसेस भी आपको बताऊंगा। तो ये सामने जैसे मैंने आपको दिखाया मेट्रो स्टेशन है, यहीं से इसका एंट्री पॉइंट है G13 सेक्टर का। तो अभी हम G13 की तरफ टर्न लेते हैं। बिल्कुल ये सामने आपको मकान बने नज़र आ रहे होंगे और अब हम मुड़ चुके हुए हैं सेक्टर की तरफ। ये सामने हमें जो ये रो नज़र आ रही है सारी ये G13 1 का 101 नंबर स्ट्रीट है। तो ये 101 नंबर स्ट्रीट है G13 1 की। ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ये स्ट्रीट वाक़या है क्योंकि इसके सामने बिल्कुल कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे वाक़या है और यहाँ पर सामने इस जगह पे सारे कमर्शियल बनेंगे। लेकिन ये कश्मीर हाईवे फेसिंग जो हैं ये मकान सारे के सारे ये 40-80 के हैं और आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे आबाद हो चुके हुए हैं। बहुत थोड़े प्लाट्स बीच में से खाली हैं। और ये वाला इस्लामाबाद चौक है जो कि मेन एंट्री पॉइंट है G13 का। साथ साथ इसकी स्ट्रीट्स चल रही हैं G13 1 की, जिसमें 101 के बाद 100 नंबर गली है, 100 के बाद ये फिर 99 नंबर स्ट्रीट है। अभी मैं आपको 99 स्ट्रीट के अंदर लेके चलता हूँ और इसका अहवाल थोड़ा सा हम देखते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे मकान बने नज़र आ रहे हैं ये 35-70 हैं, यानी 10 मरले के मकान हैं ये सारे। ये आगे पूरी स्ट्रीट इस टाइम फुल हुई पड़ी है, जबकि इसी स्ट्रीट के स्टार्टिंग में ये एक पार्क मौजूद है और हमारे राइट साइड पे जो प्लॉट साइज़ है वो 25-40 का है, यानी 4 मरले का है। ये सारे मकान जो अभी आपको नज़र हैं ये 4-4 मरले के मकान हैं, यानी 25-40 के। और स्ट्रीट का साइज़ है 40 फुट। यहाँ पर G13 की जितनी स्ट्रीट्स हैं उनका मिनिमम साइज़ 40 फुट ही है। तो ये 25-40 में भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त न्यू डिज़ाइन के साथ मकान बने हुए हैं, जबकि सामने इसके जैसे मैंने आपको बताया 35-70 के मकान हैं। और स्ट्रीट 99 का यहाँ पे एंड हो रहा है और इस जगह पे भी ये पार्क वाक़या है, यानी इस स्ट्रीट के दोनों अतराफ में बहुत ज़बरदस्त पार्क्स बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट्स हैं स्टार्टिंग वाली, जिसमें स्ट्रीट नंबर 101, स्ट्रीट नंबर 100, इसी तरह से 99 स्ट्रीट। तो 99 स्ट्रीट के अंदर ही इत्तेफाक से एक प्लॉट फॉर सेल है 35-70 का। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस नोयत का ये प्लॉट है। ये 99 नंबर स्ट्रीट है जो कि मैंने आपको दिखाया। इसके स्टार्टिंग में भी एक पार्क है और इस जहाँ पे ये स्ट्रीट एंड होती है उस साइड पे भी एक पार्क मौजूद है और तकरीबन सारे मकान इस साइड पे बने हुए हैं। क्लोज़अप से आपको दिखाता हूँ। ये सारे मकान
एंड तक इस गली के बने हुए हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन 90-95% मकान इस साइड पे भी सारे कंप्लीट हैं, बने हुए हैं। बीच में ये 2 से 3 प्लॉट्स ही खाली हैं, उनमें एक ये प्लॉट है, एक इसके साथ है और 2 प्लॉट मज़ीद आगे होंगे, यानी 4 प्लॉट इत्तेफाक से एक ही जगह पे खाली हैं। इन्हीं में से एक प्लॉट फॉर सेल है मेरे पास, अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हों तो। मज़ीद आगे चलते हैं, मैं बाकी मांदा सेक्टर में भी आपको लेके चलता हूँ और उसकी थोड़ा सा अहवाल आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। और जैसे ही हम 99 स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं तो मेन डबल रोड के साथ ही ये शॉपिंग एरिया है। ये एक छोटी मार्केट है जिसको यहाँ पे क्लास 3 शॉपिंग सेंटर कहते हैं। ये पूरे की पूरी मार्केट आबाद हो चुकी हुई है और यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें 2 से 3 बैंक्स आ चुके हुए हैं और साथ ही ये मलिका गर्ल्स कॉलेज भी है। बॉयज़ कॉलेज जो है वो G13-2 के अंदर वाक़या है। और पीछे ये जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स हैं। इनके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हुआ हूँ। बदकिस्मती से पिछले तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर काम रुका हुआ है और फ़िलहाल तो इसी तरह से महसूस हो रहा है कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है अल्लाह जाने और कितने साल इसी तरह से ये डंप पड़ी रहेगी। तो चलते हैं सेक्टर की तरफ। ये जो सर्विस रोड है, वेस्ट सर्विस रोड, इसके ऊपर तमाम तर प्लॉट साइज़ जो है वो 35-70 का है, जो कि 10 मरले के बराबर हैं। और इसके सामने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, जो कि बेसिकली G13 और G14 के दरमियान वाक़या ग्रीन बेल्ट के ऊपर मौजूद है। तो ये सर्विस रोड के ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे मकान बन चुके हुए हैं। बहुत थोड़े से प्लॉट्स होंगे जो इस टाइम खाली हैं, जैसे कि एक ये प्लॉट पड़ा हुआ है और आगे तमाम तर मकान बने हुए हैं। तो G13-1 ज़्यादा फेमस और ज़्यादा आबाद होने की एक बेसिक वजह तो ये है कि यहाँ क्योंकि ये कश्मीर हाईवे के बिल्कुल साथ वाक़या है और G13 का मेन एक्सेस जो है वो भी G13-1 में ही है। तो यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मकान बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा आबाद भी यही है। तो ये रैंडमली एक और स्ट्रीट के अंदर मैं एंटर हो चुका हुआ हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ में 25-40 की कटिंग है और ये भी है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी स्ट्रीट फुल हो चुकी हुई है। यहाँ पर शायद ही कोई प्लॉट खाली हो। यहाँ पर ये जो मकान बने हुए हैं इनमें बिजली, गैस और पानी जैसी सहूलतें मौजूद हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि दोनों अतराफ़ में हमें 100% मकान बने नज़र आ रहे हैं। तो अब बिलाशुबा ये वो सेक्टर है जहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ पूरे का पूरा ये सेक्टर आबाद हो चुका हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि G13-1 सबसे ज़्यादा महंगा सेक्टर भी है। यहाँ पर मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया है कि प्लॉट साइज़ 25-40 का है, जो कि 4 मरले के बराबर बनता है। तो 25-40 के जो प्लॉट्स हैं वो मिनिमम 2.25 से लेकर 2.5 करोड़ तक की कीमत में यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ इनकी जो मिनिमम प्राइसेस चल रही हैं 25-40 के इन मकानों की, तो मिनिमम 3 करोड़ से स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं 4 करोड़ तक। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी हुई हैं इस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ से हम चलते हैं G13-2 की तरफ। ये G13-2 का डबल रोड है जो सामने, जिसके ऊपर हम एंटर हो चुके हुए हैं। इसके भी डबल रोड के ऊपर जो प्लाटों की कटिंग है वो सारी 30-60 है, जो कि 7 मरले के बराबर हैं। ये तमाम तर जो हमें मकान बने नज़र आ रहे हैं ये 30-60 के हैं। इसी तरह से इस डबल रोड के दूसरी तरफ डबल रोड के ऊपर गलियां खुलती हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है। और यहाँ G13-2 में सबसे ज़्यादा जो प्लाट साइज़ है वो 30-60 और 35-70 का है। इसके अलावा कुछ गलियाँ 25-40, ये स्ट्रीट नंबर 47 से लेकर 49 तक, इनके अंदर तमाम तर जो कटिंग है वो 1 कनाल की है, यानी 50/90। ये मकान जो सामने नज़र आ रहा है ये भी 50-90 का है। इसी तरह से सर्विस रोड के ऊपर अगर मुड़ते हैं तो यहाँ पर भी सारे के सारे मकान 1 कनाल पे ही मुश्तमिल हैं। ये आप देख रहे हैं कि सामने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड है जो कि लोगों ने कवर कर रखी है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ यहाँ मकान मौजूद हैं। तो यहाँ पर कनाल के इन मकानों की जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 12 करोड़ से शुरू होती है और ये जाती है 17 करोड़ तक, जबकि इसके प्लॉट्स जो हैं उनकी प्राइसेस
6.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक है। ये सर्विस रोड के एक तरफ हमारे G13 2 है, जबकि सामने हाउसिंग अथॉरिटी ही का सेक्टर G14 3 है। अभी थोड़ा सा G13 4 का मैं आपको अहवाल बताना चाहता हूँ। 4 की तरफ हम इस टाइम आ चुके हुए हैं। ये 4 का मेन डबल रोड है। इसके ऊपर एक तरफ हमारे सारे की सारी जो कटिंग है 90% कटिंग जो है वो 25-40 के मकानों पे मुश्तमिल है। तो ये लेफ़्ट में हमारे 25-40 की सारी गलियां हैं, जबकि राइट साइड पे बाकी तमाम तर जो सेक्टर है उसके अंदर 35-70, 40-80 और एक कनाल की कटिंग है। G13 4 भी पूरे का पूरा डेवलप हो चुका हुआ है और 1 की तरह 4 भी श्रीनगर हाईवे के साथ जुड़े होने की वजह से यहाँ पर भी मैक्सिमम ये सेक्टर आबाद है। ये स्ट्रीट नंबर 158 के अंदर इस टाइम हम मुड़ चुके हुए हैं। इस गली के अंदर जो कटिंग है एक साइड पे 50-90 की कटिंग है, जिसको एक कनाल के बराबर कहते हैं, जबकि उसके सामने ये 35-70 के मकान हैं। और यहाँ पर भी अंदर G13 4 में भी ये एक पार्क है। इसी तरह से अंदर शॉपिंग सेंटर्स भी बन चुके हुए हैं, प्लेग्राउंड्स बन चुके हुए हैं, तमाम तर जो इसकी मसाजिद हैं वो आबाद हो चुकी हुई हैं। ये अब सामने हमारे 40-80 के प्लॉट हैं, जो कि तकरीबन 13 मरले के बराबर बनता है। और इस टाइम हम 70 फुट रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। इसी 70 फुट रोड के अंदर ये मार्केट भी आबाद हो चुकी हुई है और आप देख रहे हैं कि ये बैंक है, प्राइवेट बैंक है, HBL ये बन चुका हुआ है। इसके अलावा अंदर बेकमैन है, मार्ट 7 है और बहुत सारे और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आ चुके हैं। ये एक मार्केट का मैं आपको व्यू कराना चाह रहा हूँ कि मार्केट भी पूरी की पूरी यहाँ आबाद हो चुकी हुई है। ये आपके सामने एक ये बैंक अल-फलाह भी है, इसके साथ और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। इसी तरह से G13 4 के अंदर 2 शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, दोनों आबाद हो चुके हुए हैं। ये G13 का मरकज़ है और ये वाहिद प्लाज़ा है जो इस टाइम डेवलप है। यहाँ पर बैंक अल हबीब, सुनहरी बैंक और मीज़ान बैंक, तीनों बैंक्स यहाँ पर आ चुके हुए हैं। एक ही प्लाज़ा आबाद है, बाकी तमाम तर मरकज़ बदकिस्मती से इस टाइम आबाद नहीं हो सका। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो छोटी मार्केट्स हैं G13 1, 2, 3 और 4 की, तमाम तर बर्डन उन छोटी मार्केट्स के अंदर आ चुका हुआ है। इसी वजह से उनके अंदर जो कमर्शियल शॉप्स हैं या जो ऊपर ऑफिसेज़ हैं, जो ऊपर फ्लैट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हुए हैं, उनके रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। तो अब हाउसिंग अथॉरिटी को बहुत सीरियसली इसके ऊपर देखना होगा। यहाँ पर फौरी तौर पर मरकज़ को ऑक्शन किया जाए ताकि तमाम तर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तमाम तर जो बैंक्स हैं, कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है इस टाइम G13 के अंदर, इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मरकज़ के अलावा और किसी छोटी मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं हो सकती। और लास्ट में हम विज़िट करने वाले हैं G13 3 को। G13 3 जो है वो लास्ट सेक्टर है, उसके बाद फिर आगे F13 शुरू हो जाता है। ये G13 3 का मेन डबल रोड है। G13 3 के अंदर भी तमाम तर प्लॉट साइज़ बड़े हैं। यहाँ पर सबसे छोटा प्लॉट साइज़ जो है वो 30-60 का है, उससे बड़ा प्लॉट साइज़ 35-70, फिर 40-80 और यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ा प्लॉट साइज़ 1 कनाल का है। इस डबल रोड के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मकान, इस डबल रोड के ऊपर ये जो मकान है ये सारे के सारे 35-70 के हैं और 13-3 भी तकरीबन पूरा आबाद हो चुका हुआ है। ये हम इसके इंटरनल डबल रोड के ऊपर इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सारी की सारी गलियां इसकी आबाद हो चुकी हुई हैं। बाकी तीनों सब सेक्टर्स की तरह यहाँ पर भी 2 शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कि आबाद हो चुके हुए हैं। इसी तरह से इसके जो पार्क्स हैं वो डेवलप हो चुके हुए हैं, प्लेग्राउंड्स डेवलप हो चुके हुए हैं। तो इस टाइम ये सर्विस रोड है, जिसके बाद आगे फिर F13 शुरू हो जाता है जो कि अभी आबाद नहीं हो सका। तो 3 का भी कुछ इस तरह से अहवाल है कि 3 भी सारा डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पर तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं।
तो ये तो थी G13 के मुतालिक आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा G13 के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या सेल परचेज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और G13 के अंदर ही मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।